Hello everyone, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. I hope you all are doing well at to the Lebanon Top by Ted Hughes, and this is for class 11 English medium, and this is the lecture number 1 of this poem, and we shall complete this poem within this lecture. Let's start the poem. Students, this is the poem द लेबनन टॉप. द लेबनन टॉप, लेबनन का मतलब क्या होता है आप लोग सोच रहे होंगे सर, पोएम का नाम इस तरह से दिया है. तो स्टूडेंट्स वैसे अगर आप इसको स्क्रॉल करके देखो तो आपको पोएम के नीचे दिया है लेबनन का मीनिंग. अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स. मीन्स लेबनन जो है एक ट्री है विद द हैंगिंग ब्रांचेस. उसकी जो ब्रांचेस है वो काफ़ी हैंगिंग मतलब लटकी हुई ब्रांचेस है, और येलो फ्लावर्स जिस ट्री पे होते हैं, और उसके जो सीड्स हैं, उसके जो बीज बोलते हैं जिनको, वो जो है काफ़ी पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं. एंड स्टूडेंट्स इसके अंदर जो दूसरा टर्म दिया है वो भी इसमें आने वाला, गोल्ड फिंच करके. अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स. बराबर. तो गोल्ड फिंच, ये मैं आपको पोएम कंप्लीट होने के टाइम पे ऐसा होगा तो वेब पे या फिर आप खुद देख सकते हो. आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको उसका पिक्चर भी दिखाई देगा. बराबर. गोल्ड फिंच बर्ड अगर सर्च करोगे तो उसका पिक्चर आपको दिखाई देगा कैसा ये बर्ड दिखता है. बराबर. तो लेबनन जो एक ट्री है जिसकी हैंगिंग ब्रांचेज होती है और जिसके फ्लावर्स येलो होते हैं और पॉइजनस सीड्स होते हैं. बराबर. दैट इज़ लेबनन ट्री. एंड दूसरा जो है गोल्ड फिंच बर्ड, स्पेशली दो को मेंशन इसीलिए किया है क्योंकि ये पूरी जो पोएम है इन दोनों के बेस पे ही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पोएम क्या बोलता है. बहुत शॉर्ट पोएम है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी. द लेबनन टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. It means during the afternoon of an autumnal September sunlight, the highest part of the Lebanon tree is silent, calm, and quiet. A few of its leaves are turning yellow, but all its seeds have fallen. कहने का मतलब ये है कि सितंबर का सनलाइट है, ऑटम का सीज़न चल रहा है, और जो लेबनन ट्री है साइलेंट, काम एंड क्वाइट है, और उसके लीव्स जो है वो येलो में टर्न हो रहे, मीन्स येलोविश हो रहे हैं, और उसके जितने भी सीड्स है दे हैव फॉल. चीर्फ, अ सडननेस, अ स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड. देखो यहाँ पर पहले पोएम का स्टेंजा पूरा, चलो दो दो लाइन करके बताता हूँ. Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startment at a branch end. Means suddenly a goldfinch comes at a branch and its sudden chirping sounds break the silence. एकदम से आकर ये जो ट्री है उसकी ब्रांच जहाँ ऐड होती है वहाँ आके बैठ जाती है, और जिसकी वजह से साइलेंस ब्रेक हो जाता है. मतलब जो लीव्स है एकदम साइलेंट थी, क्वाइट थी, वो थोड़ा हिलने डुलने लगती है. बराबर. Then, sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and the machine starts up. ये जो लाइन्स है, इन दोनों लाइन्स का मीनिंग जो है होता है कि वॉचफुली एंड स्मूथली लाइक अ लिजर्ड. लिजर्ड जैसे नहीं, एकदम स्मूथली धीरे धीरे करके, जो अगर एंड पर होगी, लाइक ब्रांच के एंड पे होगी तो धीरे धीरे करके ट्री के अंदर की साइड में आती है, एकदम स्मूथ वे में आती है. एंड सी सडनली एंटर्स द मिडल पार्ट ऑफ द ट्री. Then the tree is filled up with a series of short, quick, high-pitched chattering sounds, sucking movement of wings and repeated शॉर्ट साउंड्स. मतलब धीरे धीरे करके मिडल पार्ट ऑफ द ट्री में वहाँ पहुँच जाती है, और वहाँ पहुँचने के बाद में जो साउंड्स अलग अलग टाइप के सुनाई देते हैं. इसका मतलब क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, साउंड्स सुनाई देना मतलब. तो पहले अपने इसको आगे पढ़ते थोड़ा सा. हाँ, क्या लिखा. सी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप of chitterings and a tremor of wings and thrilling, the whole tree trembles and thrills.
It means इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स परहैप्स द गोल्डफिंच हैड मेड द नेस्ट देयर एंड सी फीड्स हर यंग वंस। मतलब उसने हो सकता है अपना नेस्ट बना के रखा हो और उसके जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये फीड करने वहाँ पर जाती हो। कहने का मतलब छोटे बच्चों से एक कटाक्ष में बोला है इसको, ऐसा कुछ होता नहीं, ओवर एक्साइटेड बच्चे हो जाते हैं अपनी मम्मी को देख के, माँ को देख के, बराबर। तो काफ़ी एंथुजियास्टिक हो जाते हैं वो। बच्चों के हिलने डुलने से पेड़ पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन जो ये पोएट है जो बताना चाहते हैं कि काफ़ी एक्साइटेड है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो थोड़े बहुत लीव्स इधर से उधर हुए हो, बाकी पूरा पेड़ छोटे छोटे बच्चों से हिलता नहीं। इवन वो ट्री जो है गोल्डफिंच, उसके बैठने से भी पेड़ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बच्चे हैं उसकी मम्मी के आने से काफ़ी ओवर एंथुजियास्टिक, जेस्टफुल या फिर एक्साइटेड हो जाते हैं और अलग अलग टाइप की साउंड्स निकालने लगते हैं। उसके बाद में इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। और गोल्ड फिंच जो है वो इनकी फैमिली का, इनके बच्चों का इंजन है। सीधी सी बात है, इंजन के बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो बच्चे जो है जैसे ही इंजन सामने आता है वैसे ही वो चिटरिंग उनकी चालू हो जाती है, चिरपिंग चालू हो जाती है, अलग अलग टाइप के वॉइसेस निकालना उन्होंने स्टार्ट कर देना है। उसके बाद में सी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट ऑफ अ ब्रांच एंड शोविंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसका मतलब होता है कि उसके जैसे कितने सारे बर्ड्स वहाँ पर आते जाते होंगे। तो जो अपने बच्चों को एक आइडेंटिटी मास्क देके जाती है कि जो लाइक ना ये फेस बनाना हुआ, कोई भी एक ऐसी हिंट दे देती कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मेरे जैसे दिखने वाला दूसरा कोई बर्ड, दूसरा कोई पक्षी जो है तुम्हारी माँ नहीं हो सकता, बराबर। उनकी माँ है, बराबर। तो एक हिंट, एज ए हिंट वो बताती, जैसे वो वहाँ से मूव कर रही हो तो वहाँ से निकल रही होती उस टाइम पर। देन विथ एरी डेलिकेट विसल चिर्प विस्परिंग शी लॉन्चेस अवे एंड टुवर्ड्स द इनफाइट या इन्फिनिट। और इतना करने के बाद में वो क्या करती है, एक अजीबोगरीब आवाज़ निकालती है और उसके बाद में वहाँ से पता नहीं कहाँ चली जाती है, गायब हो जाती है। एंड द लेबनन सबसाइड्स टू एम्प्टी। और उसके बाद में जो लेबनन ट्री है वो एकदम से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। मीन्स जैसे था बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, लेबनन ट्री जो है उस ट्री के ऊपर एक गोल्ड फिंच बर्ड है जो अपने बच्चों को, अपने यंग वंस को फीड करने आती है और जिनके आने से जाने से काफ़ी मूवमेंट्स देखने को मिलती है। अदरवाइज द ट्री इज़ साइलेंट क्वाइट, बराबर। तो उनके आने और जाने से जो फ़र्क पड़ता है उसके बारे में ये पोएम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर टुडे। ये पोएम यहाँ पर कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। देख लो आगे कुछ दिया हुआ तो नहीं है ना, कुछ नहीं है, बराबर। ये पोएम आपके इस तरीके से टेक्स्ट बुक में दिखती है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप स्माइलिंग।